हेलो क्लास गुड मॉर्निंग। क्लास जो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रहे थे ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन की बात चल रही थी, जिसमें हम लोगों ने कलर्स, ऑर्डर, टेस्ट पढ़ लिया था। आज की जो क्लास में डिस्कस करना है हमें शेप। तो शेप क्या होता है, ये भी हमारा क्रूड ड्रग में शेप का क्या काम होता है। तो शेप का मतलब होता है जो हमारे क्रूड ड्रग के एक्सटर्नल फॉर्म या बाहरी आकार, मतलब कि आउटर लाइन से होते हैं। हर मेडिसिनल प्लांट, ये प्लांट पार्ट की एक कैरेक्टरिस्टिक शेप होती है जो उसकी आइडेंटिफिकेशन में क्या करते हैं, हमारी मदद करते हैं। जब हम किसी क्रूड ड्रग को देखते हैं तो उसका ओवरऑल शेप ऑब्जर्व करके हम प्राइमरीली आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ये जो होता है स्पेशली उन क्रूड ड्रग के लिए यूज़फुल्स हैं इनका शेप क्लियरली कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम बात करें क्लोव की, तो क्लोव का शेप नेल लाइक होता है, यानी ये एक छोटी कील, मतलब कि कील या फिर नेल जैसा दिखता है। तो फेनल, जैसे हम बात करें मेथी की, तो ये क्या होता है, इलोंगेटेड या लंबा होता है। तो ये फेनल हमारा इलोंगेटेड होता है, लंबा होता है। कोरिएंडर की बात करें, धनिया की, तो ये जनरली स्फेरिकल्स यानी गोल या अप्रोक्सीमेटली राउंड होती है। ठीक है। सेन्ना लीफ की बात करें तो सेब लैंसीलोटेड होता है, यानी लेफ्ट लिम्ब और नैरो होता है और दोनों एंड की तरह ग्रेजुअली पॉइंटेड होते हैं। ठीक है। तो ये सारे क्या है, हमारे सेब हैं। अगर जो हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो सेब क्रूड ड्रग की रैपिड आइडेंटिफिकेशन में बहुत यूज़फुल होते हैं। एग्जामिनर ड्रग को देखकर क्या करता है, ड्रग ही देखते ही उसके कैरेक्टरिस्टिक शेप के बेस पर मिली आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। इसी क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज को हम आइडेंटिफिकेशन करने में भी हेल्प मिलती है। अगर दो ड्रग का कलर सिमिलर हो लेकिन उसकी शेप आइडेंटिटी डिफरेंट हो तो क्या होता है, शेप एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक बन सकता है। ठीक है। अब बात करेंगे हम क्या, सरफेस कैरेक्टरिस्टिक की। तो सरफेस कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, सरफेस कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है क्रूड ड्रग की और आउटर सरफेस की अपीयरेंस और नेचर से है। जब हम ड्रग की एक्सटर्नल सरफेस को क्लियरिफाई ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी सरफेस स्मूथ, रफेज या फिर हैरी, व्रिंकल, ब्राइडेज स्टाइल या ग्लैंडुलर है या नहीं। ठीक है। फिर क्या होता है, हर प्लांट जो है ड्रग की सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स भी आइडेंटिफाई के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं और कुछ ड्रग की सरफेस बिल्कुल स्मूथ होती है, कुछ और व्रिंकल होती है, कुछ पर जो होता है लॉन्गिट्यूडनल लाइंस या रेडिश होती हैं और कुछ ड्रग पर फाइन हेयर प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है। जैसे हम बात करें जिंजर की, तो क्या होता है, व्रिंकल्ड होते हैं। जिंजर की सरफेस पर कैरेक्टरिस्टिक व्रिंकल्स और इनरेगुलर लाइंस होती हैं, इसीलिए सरफेस को देखकर जिंजर की परमिलरी आइडेंटिफिकेशन में हेल्प मिलती है। सिन्नामोन स्मूथ आउटर बार, तो सिन्नामोन बार की आउटर सरफेस कंपैरेटिवली स्मूथ होती है। इस कैरेक्टरिस्टिक को दूसरे बार ड्रग से डिफरेंट करने में क्या करते हैं, यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब बात करेंगे
लिक्रोसी रूट। तो ये क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्राइल्ड होते हैं। लिक्रोसी रूट मतलब जड़ की सरफेस पर लॉन्गिट्यूडनल इंटेंशंस यानी कि लेंथ वाइज क्या होते हैं, लाइन प्रेजेंट होती हैं। ये क्या करते हैं, ये इसकी इम्पॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स मानी जाती हैं। ठीक है, अगर जो हम इसकी सरफेस कैरेक्टरिस्टिक की इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसमें सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट पार्ट की आइडेंटिफिकेशन में यूज़फुल होती हैं। ये जो होते हैं इंफीरियर या पुअर क्वालिटी मटेरियल को डिटेक्ट करने में भी परमिली हेल्प कर सकते हैं। अगर एक्सपेक्टेड सरफेस कैरेक्टरिस्टिक एब्सेंट हैं या ड्रग की सरफेस एबनॉर्मल है तो सैंपल की क्वालिटी क्या होगी, डाउटफुल हो सकती है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसकी किसकी, टेक्सचर की। तो टेक्सचर में क्या होता है, टेक्सचर में हमारा इसका मतलब है कि जो क्रूड ड्रग को टच करने पर कैसा फील होता है, यानी टेक्सचर हम मेनली सेंस ऑफ टच से डिटरमाइन करते हैं। ड्रग हमारी सॉफ्ट है या हार्ड है या रफेज है या स्मूथ है या बेटर है या फाइब्रस है या लेंथी या वैक्स हो सकती है। तो टेक्सचर क्या होता है, ड्रग की फिजिकल नेचर और क्वालिटी के बारे में इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट टेक्सचर होते हैं बिकॉज क्योंकि उनकी सेलुलर और स्ट्रक्चर्स कंपोजिशंस डिफरेंट होती है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें इसमें सिन्नामोन की, तो सिन्नामोन क्या है, हमारा स्मूथ और बेटर है। ठीक है, तो सिन्नामोन को कुछ टच करने पर कंपैरेटिवली स्मूथली फील होता है और ये इजीली ब्रेक हो सकती हैं, इसीलिए इस ब्रिटल्स कहा जाता है। ठीक, बात करें जैसे कि लिक्रोसी, ये हमारे फाइब्रस होते हैं। लिक्रोसी रूट में फाइबर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसका टेक्सचर फाइब्रस फील करता है। एलो वैक्स, ये एलोय मटेरियल में वैक्स स्पेशली टाइप फील एब्जॉर्ब किया जा सकता है जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कंट्रीब्यूट करता है। अगर जो हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसमें क्या होता है कि टेक्सचर जो हमारे होते हैं सिमिलर लुकिंग ड्रग क्रूड ड्रग को डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है, जिसके अलावा जो हमारे टेक्सचर से ड्रग के प्रॉपरली ड्राइंग का भी परमिली इंडिकेशन मिल सकता है। अगर ड्रग प्रॉपरली ड्राइड नहीं है तो उसकी एक्सपेक्टेड हार्डनेस या बेटरनेस या मॉइस्चर रिलेटेड फील चेंज हो सकता है। ठीक, फिर हम बात करेंगे फ्रैक्चर की। फ्रैक्चर्स भी हमारा फ्रैक्चर्स का जो मतलब होता है, हमारे क्रूड ड्रग को ब्रेक या स्नैप करने के बाद ब्रोकन सरफेस का अपीयरेंस है। जब किसी बार रूट या अदर सॉइल क्रूड ड्रग को ब्रेक किया जाता है तो उसकी ब्रोकन सरफेस के कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न शो कर सकते हैं। फ्यूचर्स जो हमारे फ्रैक्चर्स होते हैं, जो फ्रैक्चर्स को एब्जॉर्ब करना या पर्टिकुलरली रूट या बार्क या और वुडली ड्रग की आइडेंटिफिकेशन में क्या करते हैं, ये यूजफुल होते हैं। ब्रोकन सरफेस ड्रग के इंटरनल सरफेस और फाइब्रस के अरेंजमेंट के बारे में भी इंफॉर्मेशंस मिल सकती हैं। अगर जो हम टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स की बात करें तो शॉर्ट फ्रैक्चर्स, जब ड्रग ब्रेक होने पर शॉर्ट या क्लीन या रिलेटिवली इवन ब्रोकन सरफेस प्रोड्यूस करता है,
इसे शॉर्ट फ्रैक्चर कहा जाता है, जैसे कि सिन्नामोन बार्क। ओके, ठीक है। तो अब फाइब्रस फ्रैक्चर्स, जब ब्रोकन सरफेस पर लॉन्ग फाइब्रस या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, इस फाइब्रस फ्रैक्चर्स कहा जाता है, जैसे कि ल्यूक्रेशी रूट। अब हम बात करेंगे स्पाइलेंट्री फ्रैक्चर्स, जब ब्रेक होने पर स्पाइलेंटर लाइक शेप या पीसेस प्रोड्यूस करता है, इसे हम इस स्पाइलेंट्री फ्रैक्चर्स कहा जाता है। फिर ग्रेनुलर्स फ्रैक्चर्स, जब ब्रोकन सरफेस स्मॉल ग्रेन्स या ग्रेनुलस जैसे अपीयरेंस देती है, इससे हम ग्रेनुलर फ्रैक्चर्स भी कहा जाता है। अगर जो हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसमें क्या है कि जो हमारे फ्रैक्चर्स होते हैं मेनली वुड मतलब लकड़ी जो होती है, ड्रग रूट और बार्क की आइडेंटिफिकेशन में यूज़फुल होते हैं। ये ड्रग के इंटरनल स्ट्रक्चर्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी इंडिकेशन देते हैं और डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ फाइब्रस टिश्यू और अदर स्ट्रक्चर्स कंपोनेंट्स के कारण डिफरेंट ड्रग में डिफरेंट फ्रैक्चर्स पैटर्न मिल सकते हैं। ठीक है, फिर हम इसमें बात करेंगे एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशंस ऑफ क्लोव। ठीक है, तो क्या होगा, क्लोव एक इम्पॉर्टेंट क्रूड ड्रग्स है। इसका ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन करें तो इसकी परमिलरी आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जा सकता है, जैसे कि पैरामीटर्स हमारे हैं क्या, कलर, ऑर्डर, टेस्ट, शेप, सरफेस या टेक्सचर या फ्रैक्चर्स। ठीक, हम कैसे इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसकी बार्क देख के, या स्ट्रॉन्ग एरोमेटिक या स्पाइसी स्पिंचुअस, नेल लाइक है या किस तरीके का, हार्ड है, सॉफ्ट है, व्रिंकल है, इन सबको हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे। फिर इसके देखेंगे कि कैसे, जैसे कि हमारी क्लोव है तो ये जनरली हमारी डार्क ब्राउन कलर का होता है। तो ये क्या है, ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन के थ्रू हम इसको पहचान गए, है ना। स्ट्रॉन्ग एरोमेटिक की बात करें तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रॉन्ग एरोमेटिक स्मेल होती है। टेस्ट की बात करें, ये स्पाइसी और होती है, और इसमें जैसे कि सरफेस और ब्रिंकल्स कैरेक्टरिस्टिक इरेगुलर होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे क्लोव को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो अगर हम उसके अननोन सैंपल दिया जाए और वो डार्क ब्राउन या स्ट्रॉन्ग एरोमेटिक कलर, स्पाइसी स्पेंचुअल टेस्ट और नेल लाइक से व्रिंकल सरफेस और हार्ड टेक्सचर्स शो करता है, तो ये ऑब्जर्वेशन क्लोव की प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन को सपोर्ट करती है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशंस की। ऑर्गेनोलेप्टिक्स इवेल्युएशन फार्माकोग्नोसी में एक सिंपल, रैपिड और इकोनॉमिकल मेथड माना गया है। इसमें क्विक मेथड, ये मेथड बहुत फास्ट होता है, क्रूड ड्रग को ऑब्जर्व करके शॉर्ट टाइम में परमिनली आइडेंटिफिकेशन की जा सकती है, और लेबोरेटरी में लेंथ टेस्ट से पहले या एक यूज़फुल फास्ट स्टेप्स हो सकता है। सिंपल मेथड की अगर जो हम बात करें तो क्या होगा, इस कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसमें एग्जामिनर्स मेनली स्लाइट, स्मेल, टेस्ट और टच जैसे सेंस को यूज़ करते हैं। अनएक्सपेंसिव, तो इस मेथड के लिए जनरली एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट या सोफिस्टिकेटेड लेबोरेटरी फेशियल्स की रिक्वायरमेंट रहती है, इसीलिए ये लो कॉस्ट मेथड माना गया है। नॉन डिस्ट्रक्टिव, तो जनरली सिंपल सैंपल को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता है, और ड्रग को ऑब्जर्व या टच या
एक्सट्रीमली एग्जामाइन करके आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है। इसीलिए सैंपल का मेजर पैटर्न इंटैक्ट रह सकता है। वाइडली यूज ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन का यूज़ हर्बल ड्रग मार्केट्स, फार्मास्यूटिकल एजुकेशन और इंडस्ट्रीज और क्वालिटी कंट्रोल लैबोरेटरीज में परमिनली स्क्रीनिंग के लिए किया जाता है। ओके, बात करेंगे हम इसके लिमिटेशन की। तो लिमिटेशन भी हमारा जो ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन यूज़फुल है, लेकिन ये कंप्लीट ऑथेंटिकेशन मेथड नहीं है। इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि डिपेंड ऑन द एग्जामिनर एक्सपीरियंस। तो आइडेंटिफिकेशन की एक्यूरेसी एग्जामिनर के नॉलेज या ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस पर डिपेंड करती है। एक्सपीरियंस पर्सन स्मॉल डिफरेंस को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकता है, वेयर देन अनएक्सपीरियंस पर्सन जो है मिस्टेक कर सकता है। सिमिलर ड्रग में भी डिफ़िकल्ट टू डिटर्मिनेशंस। कुछ क्रूड ड्रग का कलर, शेप या ऑर्डर्स या टेक्सचर सिमिलर हो सकता है। ऐसे केसेस में सेफ ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक एक्सट्रैक्ट आइडेंटिफिकेशन या डिफ़िकल्ट हो सकती है। केमिकल अडल्ट्रेशन डिटेक्शंस नहीं कर सकता। अगर किसी ड्रग में केमिकल अडल्ट्रेशन की गई है और उसके अपीयरेंस नॉर्मल है, तो ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन उस एडल्ट्रेशन को रैपिडली डिटेक्ट नहीं कर सकता और केमिकल टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट हो सकती है। पेस्टिसाइड्स कंटामिनेशन डिटेक्ट इन नेल नहीं कर सकता। इसमें ड्रग में हार्मफुल पेस्टिसाइडल रेसिड्यू प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन ड्रग एक्सटर्नली नॉर्मल अपीयरेंस कर सकता है और ऑर्गेनोलेप्टिक एग्जामिनेशन पेस्टिसाइड्स कंटामिनेशन को डिटेक्ट नहीं करता है। हैवी मेटल की बात करें तो हैवी मेटल डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि लीड, मरकरी, लेड हो गया या मरकरी हो गया, आर्सेनिक हो गया। जैसे हैवी मेटल जो होते हैं कंटामिनेशन को ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है। इसके लिए जो है इसकी अपीयरेंस लैबोरेटरी टेस्ट रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसमें एक्सट्रैक्ट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकता। ऑर्गेनोलेप्टिक जो मेथड होते हैं, हम ये डिटरमाइंड नहीं कर सकते कि ड्रग में एक्सट्रीमली कौन सी एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं और कौन से क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, तो ये सारे हो गए हमारे ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशंस। अब व्हाई इज अदर्स आर नीडेड, क्या चीज़, इसीलिए जो हमारे ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन को जनरली या प्राइमरीली आइडेंटिफिकेशन मेथड माना जाता है, कंप्लीट ऑथेंटिकेशन और क्वालिटी कंट्रोल के लिए इस माइक्रोस्कोपी इवेल्युएशन और फिजिकल इवेल्युएशन और केमिकल इवेल्युएशन और अदर्स एप्रोप्रिएट एनालिटिकल मेथड के साथ क्या करते हैं, कंबाइन किया जाता है। जैसे कि ऑर्गेनोलेप्टिक तो एक्सटर्नल आइडेंटिफिकेशन, माइक्रोस्कोपी ये सेलुलर टिश्यू आइडेंटिफिकेशन होगा। केमिकल टेस्ट की बात करें तो ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट अडल्ट्रेशन और इंस्ट्रूमेंटल मेथड की बात करें तो मोर डिटेक्टेड ऑथेंटिकेशन आर द क्वालिटी असेसमेंट। ओके, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारे ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशंस इज द प्राइमरीली एग्जामिनेशंस ऑफ क्रूड ड्रग। एक सबसे पहला एग्जामिनेशन होता है हमारी क्रूड ड्रग का, यूज इन द ह्यूमन सेंस सच एज, जैसे कि स्लाइट, स्मेल, टेस्ट और टच, एक्सेस दिस कलर्स, ऑर्डर, टेस्ट, शेप, सरफेस, टेक्सचर और फ्रैक्चर्स फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड क्वालिटी असेसमेंट। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में ये इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग का पूरा फ्लो चार्ट है, जो भी हमने पढ़ा है सारी चीज़ें इसमें मेंशन हुई हैं। माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे,
ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन। ठीक है, अब जो पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशंस के बारे में। माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशंस के बारे में अगर जो हम देखें तो ये हमारा माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन एक साइंटिफिक मेथड होता है। ठीक है, एक साइंटिफिक मेथड है जिसमें क्रूड ड्रग की इंटरनल सेलुलर स्ट्रक्चर्स को माइक्रोस्कोपी की हेल्प से स्टडी किया जाता है। इस मेथड में क्या होते हैं, हमारे प्लांट टिश्यू के अंदर प्रेजेंट डिफरेंट सेल टिश्यू फाइबर वेसल्स या स्टोमेटा या ट्राइकोम्स या क्रिस्टल्स और अदर्स माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व किया जाता है। क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं हम इस मेथड में, माइक्रोस्कोपी वाले में? सेल, जो हमारा सेल्स है, टिश्यू है, किसका? क्रूड ड्रग का, हमारे हर्बल प्लांट का। तो प्लांट टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्लांट में क्या होते हैं, टिश्यू जो होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? माइक्रोस्कोपी के थ्रू। तो इसमें हमारे टिश्यू देखेंगे कि कैसा फाइबर्स प्रेजेंट है, वेसल्स कितनी है, स्टोमेटा कितना है, ठीक है, ट्राइकोम्स क्या है, क्रिस्टल्स और अदर्स माइक्रोस्कोपी स्ट्रक्चर्स को क्या करेंगे हम? माइक्रोस्कोपी के थ्रू एग्जामाइन कर लेंगे। सिंपल वर्ड में अगर जो हम बात करें तो ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशंस में हम ड्रग को बाहर से देखकर उसकी स्मेल और उसका टेस्ट करते हैं। अदरवाइज माइक्रोस्कोपी इवेल्युएशंस में हम लोग क्या करते हैं, ड्रग को माइक्रोस्कोपी के थ्रू क्या करते हैं, उसके अंदर से एग्जामाइन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, माइक्रोस्कोपिकल इवेल्युएशंस। इसको और भी डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम क्लास एंड करने के कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले एंड करने से पहले आप लोगों को हम बताना चाह रहे हैं कि अगर आपने BAMS, BHMS, BUMS या BNYS किया है तो लीगल वे में प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मैं आपको लीगल गवर्नमेंट कोर्स के बारे में बता रही हूँ जो है CCH। ठीक है, 1 साल का कोर्स है और इसकी कंप्लीट फीस हमारी है 25,000। के क्लास नेक्स्ट जो हमारा कोर्स यहाँ पे है, अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए है बेस्ट टेलीमेडिसिन कोर्स। इसमें क्या है, इसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉर्पोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम्स डेवलप कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं। इसकी कंप्लीट फीस 25,000 है। आपको क्या करना है, हमारे जो PDF में लोगो लगा हुआ है उससे नंबर लेके आप उसी नंबर पे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आपको इससे रिलेटेड और भी अधिक जानकारी मिल जाएगी। ठीक है क्लास, थैंक यू सो मच क्लास अच्छे से क्लास करिए। ओके।